तथा और जीव में क्या भेद है, इसको भी समझा करके कहिए। श्री लक्ष्मण जी इन प्रश्नों के फलस्वरूप स्वयं समझ रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर जो समझ लेंगे वह अवश्य भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। सरकार ने कहा कि मैं थोड़े में ही समझा कर कहता हूं, भैया आप बुद्धि मन और चित्त लगा करके श्रवण कीजिए। गत दिवस भी हम लोग चर्चा किए हैं। बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि लगाने का मतलब श्रवण करना, और मन लगाने का मतलब होता है मनन करना, और चित्त लगाने का मतलब होता है निधि ध्यासन करना। सुनी हुई बात को मनन करके चित्त में स्थिरता पूर्वक स्थापित कर लेना, ये निधि ध्यासन कहलाता है। सरकार ने माया का स्वरूप कहा, माया का कार्य कहा, माया का विस्तार कहा, माया का भेद कहा, तथा भेद में वर्णन करते हुए श्री राम जी ने यह कहा कि एक अविद्या माया है जो बड़ी दुष्टा है, दुख स्वरूपा है, और इसके कारण जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। और दूसरी जो विद्या परक माया है वह संसार की रचना करती हैं, तीनों गुण उनके अधीनस्थ हैं, प्रभु की प्रेरणा से ही कार्य करती हैं, उनमें कोई निज बल नहीं है। हम लोग सरल भाषा में यदि समझना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि अविद्या माने अज्ञानता, और विद्या माने वह ज्ञान जिस ज्ञान से प्रभु की ओर झुकाव हो, प्रभु में अनुराग हो, उनकी ओर मन लगे। अब आप कहेंगे कैसे? इसका प्रमाण है मानस जी में कि हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। अब जिनको जिनको विद्या में माया लगी, क्या वे लोग संसार में गए? नहीं, वे सब भगवान की ओर ही गए। हाँ, इतना जरूर है कि वे परेशान जरूर दिखे, उद्विग्न जरूर दिखे, लेकिन वे भगवान की ओर ही गए। देखो, संसार में दो तरह से पागल होते हैं लोग। एक पागल वे होते हैं जो सांसारिक वस्तुओं की कामना में विक्षिप्त होता है, तो वह पागल होने के बाद उन्हीं बातों को मनन करता रहता, बड़बड़ाता रहता है। और दूसरा पागल वो होता है जो भगवान के संबंधित कोई वस्तु खोज करने के लिए चला है और फिर वह विक्षिप्त होता है, तो उस स्थिति में वह भगवान के बारे में ही वो गुणन मनन चिंतन और बरबराता रहता, कहता रहता है। ये अंतर होता है। बहुत ऐसे हैं जो अनुष्ठान करते करते पागल हो गए, तो वो सांसारिक विषय की बात नहीं करेंगे, करेंगे भगवत विषय वाली बात ही। हमने देखा था एक संत जी थे, बड़े अनुष्ठानी, विक्षिप्त हो गए, तो इसी प्रकार से भगवत संबंधित ही बात करते थे। और उसी दौरान वे बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। अब चूंकि वे साकेतवासी हो चुके हैं, वे अपने राम के पास आए और हमें डांटना शुरू किया, ठीक से भजन नहीं करते हो, परपंच में पड़े रहते हो, ऐसे नहीं पाठ करते हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा, जबकि उनकी बात अच्छी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो कभी आते नहीं थे, आ कैसे गए बाबा? इतने बड़े विद्वान हैं और ये ऐसे कैसे आए?
तो पता चला उनका अनुष्ठान कुछ बिगड़ा है। तो कहने का अभिप्राय ये है, इन बातों के यहाँ चर्चा करने का मतलब ये था कि प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, जिनको विद्या माया लगी उन्होंने भगवान की ही खोज किया है। तो विद्या माया के बारे में भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये संसार की रचना करती है। अच्छा, ये जो विद्या माया है इसी को संत महापुरुषों ने कहा योग माया, ये योग माया है। तो प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके, ये तो माया के बारे में श्री राम जी ने कहा। इसके बाद प्रभु ने कहा कि ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह है जिसमें अभिमान न हो और संपूर्ण विश्व में ब्रह्म को एक जैसा देखते हो, उसको ज्ञान कहते हैं। हम लोग भी ज्ञानी बनते हैं, लेकिन ज्ञानी बनने का मतलब क्या है इस चौपाई से समझना चाहिए। कोई मान न हो, किसी प्रकार का अभिमान न हो, मान माने अभिमान न हो, क्योंकि ज्ञान है भव से मुक्त करने वाला और अभिमान है संसार में बांधने वाला। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो जहां कोई अभिमान न हो, किसी प्रकार का कोई अभिमान न हो। ज्ञान होने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में ब्रह्म को देखें, और जब सब में ब्रह्म को देख रहे हैं तो फिर निज प्रभु में देखहि जगत, सब में भगवान ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो न कहीं राग होगा, न कहीं द्वेष होगा, न कहीं घृणा होगी, किसी प्रकार से मन में कोई विकार आएगा ही नहीं। तो देख ब्रह्म समान सब माही, सब माही समान रूप से देखे। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, सो नहीं है, सब में समान रूप में देखे। ब्राह्मण में जो ब्रह्म है वही चंडाल में भी है, जो गौ में है वही कुत्ता में भी है। आप उस श्लोक का चिंतन करेंगे तो बात स्पष्ट समझ में आएगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये ज्ञान की बात हुई। हाँ, वैराग की बात, यद्यपि ये सब कथा भाग में हम लोग कल कह चुके हैं, फिर भी गंभीर विषय से लिए पुनरावृत्ति करते हुए, क्योंकि प्रसंग में प्रस्तुत करने में बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन इसमें संक्षिप्त रूप में हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो वैराग क्या है? वैराग का मतलब यह है कि घर परिवार का मोह ममता हमने छोड़ दिया, ये सामान्य वैराग है। सब छोड़ करके जंगल में वास करना शुरू कर दिए, कुछ भी वस्तु पास में नहीं रखते हैं। ये एक सामान्य वैराग है। विशेष वैराग क्या है? परम वैराग क्या है? कहा परम वैराग ये है कि अणिमा आदि सिद्धि तथा सत रज तम, इन तीनों गुणों की सिद्धि को तिनके के समान परित्याग कर देना, ये परम वैराग्य है। परम वैराग्य के स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री भरद्वाज जी महाराज, श्री भरतलाल जी महाराज। ये सब परम वैराग्य के स्वरूप हैं। तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो, नहीं जुरंती महात्यागी बनना आसान है, हमने तो त्याग कर दिया। उसको त्याग नहीं कहा जाता है। त्याग का मतलब यह है कि प्राप्त विषय को परित्याग करना। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी हम त्याग पूर्वक जीवन जिए, तो उसको त्याग कहते हैं। अभाव में तो कोई भी त्यागी बन सकता है। तो जिनके पास, जैसे महर्षि भरद्वाज जी के पास अणिमा आदि सिद्धियां
चारों तरफ मंडराती रहती है आश्रम में, लेकिन कभी उसका उपयोग नहीं करते, और प्रयोग में लिए भी तो संत शिरोमणि श्री भरतलाल जी की सेवार्थ। अच्छा, श्री वशिष्ठ जी हैं, श्री जामदग्नि जी है, लोग कुटिया में रहते हैं, इनके पास वो सामर्थ्य है कि इनके सामर्थ्य के सामने राजा लोग चकित हो जाते हैं। ऐसी सिद्धि हो। हनुमान जी महाराज के पास सारी सिद्धियां हैं, तो ये सिद्धि को तिनके के समान परित्याग कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। कहा हमें चाहिए श्री राम जी, कुछ चाहिए ही नहीं। मनु जी महाराज के पास तीनों गुण की सिद्धि है। ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, शंकर जी आते हैं और कहते हैं क्या मेरे लोग चलिए, लेकिन श्री मनु जी महाराज उनकी बात को सुन भी नहीं पा रहे हैं। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत वृत्ति हो जाना। और उनकी एक धारणा है, एक उनकी जो स्मरण में शक्ति, स्मरण शक्ति है, जो धारणा शक्ति है, जो निश्चयात्मक शक्ति है, वो क्या है? तो वो ये है कि हमें परम पुरुष का दर्शन चाहिए, हमें उनसे मिलना है। इसको कहते हैं सिद्धि को, तीनों गुण की सिद्धि को तिनके के समान परित्याग करना, कुछ नहीं चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, ये उसी के अंतर्गत है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह। तो ये परम वैराग्य है। श्री कबीरदास जी को उस दोहे को भी स्मरण करना चाहिए इस क्रम में कि मोटी मोटी सब तजई, झीनी तजई न कोई, जो कबीर झीनी तजई, तो झीनी झीनी होई। मोटा मोटा परित्याग तो हर कोई कर लेता है, जो भी त्यागी बनने के लिए चलता है। हम लोग भी उसी क्रम में हैं, मोटी मोटी परित्याग करना है। लेकिन अभी भी हम लोग उस रूप में त्यागी नहीं है। तो मोटी मोटी सब तजई, झीनी तजई न कोई। श्री कबीरदास जी कहते हैं झीनी परित्याग कोई नहीं कर पाता है। झीनी त्याग का मतलब क्या है? झीनी त्याग का मतलब ये है, ये परम वैराग्य के श्रेणी में। वो क्या है? वह यह है कि हमने जो त्याग किया है वह भी याद न रहे, हमें याद ही न रहे कि हमने त्याग किया है। अहम हो ही नहीं। ये अहंता, जो सूक्ष्म अहंता है, उसका परित्याग करना। देखिए होता क्या है, परम वैराग्य यदि नहीं है तो सामान्य वैराग्य चलायमान हो जाता है। जैसे कि हमने परित्याग किया, मन में बात बनी है कि हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अमुक अमुक सब छोड़ दिया, ये बात मन में बनी रहती है। तो कभी जब कारण बनता है, कारण जब उपस्थित होता है, तो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, वो विषय रूपी कुपथ्य को पा करके वह अंकुरित हो जाता है, वही बढ़ जाता है। इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि झीनी त्याग होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़े। भगवान श्री राम जी ने बहुत सुंदर तरीके से सभी सिद्धांतों के सार स्वरूप, सभी वेद पुराण शास्त्र के जो सिद्धांत है उसके सार स्वरूप ईश्वर और जीव के भेद को इस दोहा में वर्णन कर दिए। श्री राम जी ने कहा, माया ईसन आप कहाँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। कल हम लोग चर्चा किए हैं, सभी सिद्धांत के आचार्यों ने
अपने अपने तरीके से इसको दोहे को, इस दोहे को अर्थ के रूप में समझा है, दोहे के अर्थ को समझा है। माया को, इसको, अपने को जो न जाने वो जीव है। ये कौन सा जीव है? कहा ये बद्ध जीव है, बंधा हुआ जीव है ये। और जो इन तीनों को जान लेता है वो कौन है? कहा शुद्ध जीव है ये। जो जान लेगा वो शुद्ध जीव है, बस इतना समझिए। और ईश्वर कौन है? कहा ईश्वर वह है जो बांधता है, खोलता है, सबसे ऊपर है, माया को प्रेरित करता है, वही ईश्वर है। सत्य यह है कि ईश्वर ही जीव को बांधता है और वही खोलता है। सभी जीव बंधा हुआ है माया से। यद्यपि ये बंधन लगता है कि झूठा है, लेकिन ये बंधन खुलता नहीं है। अब इसका पूरा विस्तार उत्तरकांड में ज्ञान दीपक का प्रसंग है, बंधा हुआ है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि देखो भैया, तुलसीदास यह जीव मोह रज, इस जीव को मोह रूपी रस्सी में जे ही बांध्यो सोई छोरो। गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु ब्रजे। जब वे रोकेंगे माया को, मना करेंगे, तभी जाकर के हम मुक्त हो सकते हैं। अतिशय प्रबल देव तब माया छूट ही राम करहु जो दाया। अपनी शक्ति से, अपने बल से संभव नहीं है। ज्ञान और वैराग्य की बात श्री राम जी ने यहां तक कही। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, दोहे में ईश्वर और जीव क्या है, मतलब ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, वो भी श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा। अब साधन परक गोस्वामी जी ने श्री राम जी के मुखारविंद से वैराग्य और ज्ञान के संदर्भ में कहा। सरकार ने कहा कि धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होगा, योग करने से ज्ञान होगा। यहां योग का मतलब है अष्टांग योग है। वैसे योग शब्द को कहीं भी जोड़ सकते हैं, प्रेम योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, वैराग्य योग, अलग अलग आप जोड़ सकते हैं। तो सरकार ने कहा धर्म से वैराग्य होगा। धर्म से वैराग्य कैसे होगा? तो जब हम धर्माचरण करते हैं, धर्माचरण कर्मकांड जिसको कहते हैं, जब हम कर्मकांड करते हैं, धर्माचरण करते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है, ये सोच करके कि अरे ये सब त्यागने योग्य है। देखो शरीर कितना प्रिय लग रहा है, शरीर कितना प्रिय लग रहा है। जब मोह के देश, मोह रूपी देश में होते हैं तो शरीर के सौंदर्य हमें प्रिय लगता है, शरीर बहुत प्रिय लगता है। हमें अपना शरीर भी प्रिय लगता है, सामने वाले का शरीर भी प्रिय लगता है। हम अपने चेहरे को भी बार बार शीशे में देखते हैं और हम अपने नेत्र से सामने वाले को भी देखते हैं, तो ये देखा करते हैं। लेकिन जब हम धर्माचरण करते हैं तो पता चलता है कि नाक छुओ तब भी हाथ धो, और आंख छुओ तब भी हाथ धो, कान छुओ तब भी हाथ धो। क्यों? कहा अपवित्र हो गया। बहुत वर्ष पहले हमने एक संत जी को देखा, दर्शन किया था, लगभग 93-94 की बात है।
तो वे संत जी पास में जल रखते थे, माला झोली रखे हैं, राम 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 करते माला जपते थे, और जहां भी कहीं उनका हाथ का तुरंत होते थे। और छावनी में एक संत को, तो ऐसे संत को देखा, दर्शन किया था, वो तो कर्म कांड करते करते हाथ पांव सड़ा दिए थे। तो धर्म से वैराग्य होता है, धर्माचरण करो तो वैराग्य होता है, सीधी बात यह है। संसार से, संसार के विषय से वैराग्य होता है धर्माचरण करने से। अच्छा, योग से ज्ञान होता है, अष्टांग योग जब करते तो ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होगा तो ज्ञान से क्या होगा? कहा ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा वेदों ने बखान किया है। अब ये सब बातें हो गई जो ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव, भेद, ये सब बहुत सुंदर तरीके से श्री राम जी ने सब बातों कही। अब श्री राम जी कहने जा रहे हैं भक्ति के बारे में, और भक्ति का देश बहुत सुंदर है, सहज है, सरल है, सुखद है, बहुत ही योग्य है, और यहाँ सबको प्रवेश है। और सब में सबका प्रवेश नहीं है, और सब में थोड़ा विचार भी है कि ये अधिकारी अधिकारी नहीं है, लेकिन भक्ति देश ऐसा है कि इसमें पुरुष, नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोई, कहीं का भी हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अच्छे हो, बुरे हो, स्वरूपवान हो, कुरूपवान हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, कोई भी हो। अब श्री राम जी भक्ति की चर्चा करते हैं। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगत भगति सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई। मेरे भाई, जाते बेगी द्रवऊ, जाते माने जिससे, मैं बेगी माने शीघ्र द्रवित हो जाता हूं, पिघल जाता हूं, वह है मेरी भक्ति जो भक्तों को सुख देती है। सो मम भगति भगत सुखदाई। श्री राम जी कहते हैं मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, मेरे बारे में भली भांति जानते हो, मेरा सब कुछ जानते हो। अब जब भाई है तो सब कुछ जानते हैं। कहा कि जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूं, बेगी माने शीघ्र, अन्य रास्ते से शीघ्र द्रवित नहीं होते हैं। ज्ञान मार्ग है, वैराग्य मार्ग है, धर्म मार्ग है, यज्ञ आदि मार्ग है, इन सब से जल्दी नहीं द्रवित होते हैं भगवान। अब गीता आदि पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो, अनेक जन्मों में आप साधना करते रहिए, तब कहीं जाकर के परम गति की प्राप्ति होगी। लेकिन इस मार्ग से मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, और वह है मेरी भक्ति। क्या बढ़िया बात है। सरकार ने कहा मेरी भक्ति भैया। अब श्री राम जी जब जिनसे बहुत प्रेम करते हैं उनसे कोई दुराव नहीं करते हैं, और कोई परोक्ष रूप में नहीं कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में। सरकार ने कहा स्पष्ट रूप से मेरी भक्ति, ध्यान देना, औरों की भक्ति के बारे में नहीं कहता हूं। और मानो श्री लक्ष्मण जी के बहाने से श्री राम जी हम सब से कह रहे हैं कि जाते बेग द्रवो में भाई सोमम भगति। वो सरकार की भक्ति है जिससे सरकार प्रसन्न हो जाते हैं,
और सरकार प्रसन्न हो गए तो सरकार के सभी परिकर प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष के मूल में सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण हो जाता है। श्री राम जी संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं, सबके मूल में है। राम अनादि अवधपति सोई हैं, तो उनकी भक्ति करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगत सुखदाई, वो भक्तों को सुख देती है मेरी भक्ति। श्री राम जी कहते हैं सक्री देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते। सक्री देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। ददामे तद व्रतम मम। अब जरा सोचिए, इसमें क्या कठिनाई है? कुछ है? कुछ नहीं है। एक बार भगवान का प्रपन्न हो जाए, मैं आपका हूं। एक संत ने कहा कि जीव तो गर्भ में ही प्रपन्न होता है, तेहि ईश की हों शरण जाकी विषम माया गुणमयी। लेकिन गर्भ वाली जो शरणागति है वह वैसी ही शरणागति है जैसे कोई युवक युवती से अथवा कोई युवती युवक से कहते हो कि हम आपको अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन यह तभी मान्य होता है जब वैदिक और लौकिक विधि से विवाह संपन्न होता हो, तब एक दूसरे को होना माना जाता है। वैसे ही जब गुरु जी के माध्यम से जीव प्रपन्न होता है, शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो भगवान उसको विशेष रूप से मान्यता देते हैं। गर्भ में प्रपन्न हुआ, जन्म लेने के बाद भूल गया, इसीलिए वह उतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत कि श्री गुरुदेव के माध्यम से शरणागत होने पर वह मजबूत हो जाता है। तो सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि अपि चेत सुदूराचारो। अब बताइए इतनी बड़ी उदारता कहाँ मिलेगी? अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। वो निश्चय ही दुराचारी है, पापाचारी है, दुष्ट है, लेकिन अनन्य भाग होकर के मेरा भजन करता है, ये मान करके कि मेरे लिए अब भगवान ही सहारा है और कोई नहीं है। तो अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित वैसा। ये है भक्ति की उदारता। सरकार ने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी नामे भक्तः प्रणश्यति। तो जाते बेगी द्रवौ में भाई सोमम भगति, वह है मेरी भक्ति। वैसे जिनकी हम भक्ति करें उनकी भक्ति मानी जाती है, हम जिनमें प्रेम करें उनकी भक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ सरकार कह रहे हैं कि मम भक्ति, मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देती है। सब सुख खानी भगत तय मांगे, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम
प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका। लेकिन सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। अच्छा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, और सरल स्वभाव। क्या है करना इसमें? सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। तीन बातें हैं, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अब यही है भक्ति के तरीका। अब इसमें बताइए, कौन सुबह 3 बजे 2 बजे जग करके साधना करना, नहाना है कि जाप करना है, कि इसमें क्या नाम है कठिन से कठिन कष्ट सहना है, भूखे दिन भर रहना है, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, न जोग है, न इसमें जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुछ नहीं है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 3 बातें हैं, अब हम लोग सोचे कि इन 3 में से एक भी अभी तक हमारे में आए कि नहीं। सरल स्वभाव, सीधा स्वभाव, पहली बात। दूसरी बात, न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न। और तीसरी बात, जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहे, जथा लाभ संतोष सदाई। यदि 3 बातें आ गई तो भक्ति हो गई। सरल स्वभाव। अच्छा, सरल स्वभाव का बड़ा महत्व है भगवान के दरबार में। सरल स्वभाव का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं ज्यादा सीधे बन जाएगा तो संसार में जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। सीधे बन ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों दोष लगाते हो कि संसार में जी नहीं पाएंगे। हम सीधे नहीं बन पाते। सरल स्वभाव, बिल्कुल सीधा स्वभाव। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम सरल स्वभाव किसका होता है? तो एकदम से सरल स्वभाव होता है छोटे से बालक का। जो छोटा सा बालक होता है, नन्हा सा बालक, उसका स्वभाव एकदम सीधा होता है। वह सीधा स्वभाव। तो हमारे में सरल स्वभाव आ जाए, मन में कुटिलता न रह जाए, और जो हमें प्राप्त हो उसमें हमें संतोष रहा करे, यही तो भक्ति है। भक्ति का रास्ता है। तो जाते बेग द्रवौ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। सो सुतंत्र अवलंबन आना। सो सुतंत्र, सो माने वह स्वतंत्र है। अवलंबन आना, इसमें आना माना दूसरा कोई अवलंब नहीं है। भक्ति क्या है? कहा स्वतंत्र। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। तेहि माने उस भक्ति के अधीन में है ज्ञान और विज्ञान। सो स्वतंत्र, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, ये परतंत्र नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत बड़े महान बड़ा व्यक्ति हो, उनसे मिलने के लिए लोगों को तमाम नियम कानून का पालन करना पड़ता हो, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है उनसे पूछिए तो वे कहेगी मेरे लिए तो कोई नियम कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इनके पति हैं। उनको उनसे मिलने के लिए कोई नियम कानून पालन करने की आवश्यकता उनके लिए नहीं है।
कथा बहुत प्रसिद्ध है। भगवती पार्वती जी को रोक देने पर और फिर भगवती पार्वती जी ने क्या योजना बनाई और फिर किस प्रकार से गणेश जी को प्रकट किया और उनके दूतों को फिर दंडित किया। जय विजय ने जब भगवान को श्री जी को भगवान के पास जाने से श्री जी को रोका तो परिणाम क्या हुआ सबको विदित है। तो वैसे ये भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी से परमिशन नहीं लेती है भगवान से मिलने के लिए। और यदि कोई भक्ति को अवरोध करेगा तो दंडित होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे भी आपने सुना भगवती पार्वती जी, श्री लक्ष्मी जी, इन लोगों को रोकने पर परिणाम भयावह हुआ। तो भगत सो स्वतंत्र अवलंबन आना, वह स्वतंत्र है, उनको कोई अवलंब नहीं। आना माना दूसरा कोई सहारा नहीं, अवलंब नहीं। ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, ज्ञान और विज्ञान सारे सद्गुण उनके अधीन है। सो स्वतंत्र, भक्ति परम स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि हम अमुक साधना करेंगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र है, स्वेच्छा से आते हैं। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में निवास किए। वहां के जो कोल किरात थे उन पर भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। भक्ति महारानी उन सब पर बड़ी कृपा कर दी। अब ये कोल किरात आए श्री राम जी के पास और कहने लगे कि नवास भल ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। आपने बहुत बढ़िया जगह चयन किया है ठहरने के लिए, आपको यहाँ सभी ऋतुओं में सुख होगा। अब ये बात कहने वाला कौन है जरा देखिए। ये कोल की रात है, कोल भील है, जो हिंसा, पाप, दुराचार, अन्याय में प्रवृत्त रहने वाले हैं। अब इन पर भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। बताइए इन लोगों ने कौन सी साधना करी है? कोई साधना नहीं की है। किन बास बल ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। और फिर क्या कहते हैं, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हर यही बाघ बराई, बनबे हर गिरी कंदर कोआ, सब हमार प्रभु पग पग जो हा, तहता तुम्हें अहेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाव दिखाओ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि देखो देखो इधर देखो, बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग वेद मंत्र के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। आप एक बार मेरी ओर देख दीजिए, खुश हो जाइए। यहाँ देखिए कौन सा वेद पाठ कर रहे हैं लोग। लोग यही तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया जगह पर आप निवास किए हैं, यहाँ हमेशा आपको सुख मिलेगा और हम पूरे परिवार के सहित आपकी सेवा में हैं। जो कुछ आपकी इच्छा हो बताइएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। और कभी भी आपको शिकार में जाने की इच्छा हो तो हमें बताइएगा, आपको हम शिकार खिलाएंगे। यही सब कह रहे हैं। और कौन इसे वेद पाठ कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन की रातन के सुनत, जिम पितु बालक वैन। तो हुआ क्या है यहाँ का? यहाँ चमत्कार ये हो गया है कि इन सब पर भक्ति देवी प्रसन्न हो गई हैं और इन सब में प्रेम प्रकट हो गया है। और भगवान को तो राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो। बाबा इशारा की उन लोगों की ओर, बहुत बड़े बड़े जानकार हो आप लोग। जानी ले हो जो जान निहारा, जान लो भैया आप लोग। इनको केवल प्रेम प्रिय है। उमा जोग जप दान तप, नाना मख वर्तनेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम। कुछ ना आता हो, कुछ भी नहीं जानते हो, भगवान को अपना जो संबंध प्रिय लगे, भाई बना के, मित्र बना करके, बाप बना करके, गुरु बना करके, स्वामी बना करके, बेटा बना करके, पति बना करके,
जो संबंध समझ में आ जाए वही बना करके उनसे खूब लाड़ लड़ावे, खूब प्रेम करे, भक्ति प्राप्त हो गई। तो श्री राम जी कहते हैं सो स्वतंत्र अवलंबन आना। ये दूसरे के मुखापेक्षी नहीं है कि दूसरे के सहायक से प्राप्त होगी, सो नहीं, स्वयं आती है, स्वयं प्राप्त होती है, स्वयं मिल जाती है। अब कहो कि स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं मिल जाती है, कैसे? कहा जब हमारे हृदय में शास्त्र, संत, गुरुजनों के प्रति आदरणीय जो माता पिता गुरुजन सभी इन सब के प्रति भाव हो, श्रद्धा हो, तो भक्ति महारानी देखती है कि हाँ इसका हृदय बहुत बढ़िया है। और कभी कभी तो सारी बुराई हो फिर भी भक्ति आ जाती है, फिर भी भक्ति आ जाती है। देखिए जगह कोई चाहे जितनी गंदगी से युक्त हो, लेकिन गंगा जी की धारा वहां पहुंच जाए तो वह जगह फिर वंदनीय हो जाती है। वैसे ही भक्ति महारानी जिन पर अनुग्रह कर दें वह वंदनीय हो जाता है, चाहे वो जैसा भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, कोई भी हो। तो तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, ज्ञान और विज्ञान उनके अधीन है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कागभूषुंडी जी के द्वारा कहलवाई है। कागभूषुंडी जी कहते हैं हम भोजन काहे के लिए करते हैं? पेट भरने के लिए। लेकिन क्या कोई ये कहता है कि हम भोजन करते हैं पचाने के लिए? नहीं। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। वैसे आप भजन कीजिए आनंद के लिए, संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति के अधीन सभी सद्गुण है। श्री राम जी कहते हैं सब सुख खानी भगति तय मांगी, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तुमने समस्त सुखों की खानी भक्ति मांग ली है, हमारे समान कोई बड़भागी नहीं हो सकता। सरकार कहते हैं तुम्हारी इस चतुराई से मैं परम प्रसन्न हूं, परम प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने भक्ति मांगी से तो बहुत प्रिय लगते हो। अच्छा, भगवान चाहते हैं कि सब लोग भक्ति लें, सब भक्त बने, लेकिन अब वो करे क्या? देख रहे हैं कोई इधर झुनझुना में मगन है, कोई उधर खिलौना में मगन है। तो ठाकुर जी विभिन्न प्रकार के खिलौना झुनझुना दे करके बुलाए रहते हैं। अब जब देख लेते हैं कि ये कोई खिलौना नहीं चाहिए इनको, बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, तब भगवान भक्ति देते हैं। भक्ति यानी उनकी महती कृपा, उनकी अनुकंपा, उनकी दया, यही तो भक्ति है। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, सारे सद्गुण उनके अधीन में है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में यह कथा वर्णित है। भक्ति देवी का कहाँ उद्गम होता है, कहाँ वह जन्म लेती हैं, कहाँ वह संवर्धन को प्राप्त करती है, संवर्धित होती हैं, और कहाँ आकर के वह बुढ़ापे को प्राप्त कर जाती हैं, और कहाँ युवा अवस्था को प्राप्त करती है। सीधे चले आई वृंदावन धाम में। तो वृंदावन में श्री भक्ति महारानी युवा अवस्था को प्राप्त है, द्रविड़ देश में उनकी उत्पत्ति है। अब वो बीच की यात्रा में कहीं संवर्धित हुई है, कहीं बुढ़ापे को प्राप्त किया। स्वयं वृंदावन धाम में युवा अवस्था को प्राप्त तो कर गई, लेकिन उनका सुपुत्र ज्ञान और वैराग्य वैसे ही जरा अवस्था को प्राप्त, एकदम से जर्जर और उल्टा सांस ले रहा है, कभी भी मर सकता है, ऐसे दिख रहा है उनका पुत्र। इस दृश्य को देवर्षि नारद जी ने देखा। एक युवती दो पुरुष के ऊपर आंसू बहा रही है,
रुदन कर रही हैं, बात क्या है? देवर्षि नारद जी पूछते हैं, परिचय पाते हैं, तो नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इनको अवश्य रोग से मुक्त करेंगे, इनको स्वस्थ करेंगे। वृंदावन धाम में भक्ति तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग को वहां कोई पूछ नहीं, इसलिए वैसे के वैसे ही रह गए। तो देवर्षि नारद जी महाराज के प्रयास करने से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से ज्ञान वैराग्य पुनः स्वस्थ होते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस प्रसंग को यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, उसके अधीन में है। किसके अधीन में है? तो भक्ति के अधीन में ही है। ज्ञान विज्ञान वैराग्य सद्गुण सब उनके अधीन में है। भक्ति महारानी आ गई तो समझ लीजिए सभी सद्गुण आ जाएंगे, कुछ भी न हो तब भी सब आ जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ श्री रामानंद परंपरा में, श्री रामानंद परंपरा में ये कहा जाता है कि भैया हो भजन करो, साधु सेवा करो, भजन करो, सब प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ यही कहते गुरुजन महापुरुष। विभिन्न मार्गों से जाओगे परेशान होते रहो, केवल भजन करो, नाम जपो, मंत्र जपो और साधु सेवा करो, सब प्राप्त हो जाएगा। तो भगति सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, और भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। हे तात, हे प्यारे भैया, ये भक्ति अनुपम सुख के मूल हैं। श्री लक्ष्मण जी पूछ सकते हैं कि ठीक है भक्ति स्वतंत्र है, वे किसी की अपेक्षा नहीं करती हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर मिलती हैं कैसे? वो कुछ तो होगा कारण। तो सरकार ने कहा कि मिले ही जो संत होई अनुकूला, संत यदि अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। अब ये संत कौन है? कहा संत भगवान के ही स्वरूप है, ये कोई और नहीं है। संत भगवान के ही अनुग्रह स्वरूप है, उनके ही अनुग्रह विग्रह है संत। तो भगवान कृपा करें, संत कृपा करे, बात एक ही है। कहीं न कहीं घूम करके बात एक ही आई है। आगे भक्ति के साधन में आप सुनेंगे ब्राह्मण का नाम लिया जाएगा। ब्राह्मण कोई और नहीं, ब्राह्मण भी उन्हीं का रूप है, विशेष रूप से वह महिषूर है। तो कहीं न कहीं उन्हीं की कृपा से भक्ति की प्राप्ति है। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। ये भक्ति अनुपम सुख के मूल है। मम गुण ग्राम नाम रत, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। ये भक्ति अनुपम सुख देती है, ऐसा सुख देती है कि उस सुख की तुलना में कोई सुख है ही नहीं। अब इसको अनुभव करने के लिए क्या करना है? तो मम गुण ग्राम नाम रत,
हम नाम जपते हुए भगवान के गुणों का चिंतन करें। नाम लेते हुए मानस जी की चौपाइयों के माध्यम से भगवान के गुणों का चिंतन करें, धीरे धीरे करके। जब उसमें हम तदाकार हो जाएंगे तो मद ममता मोह अपने आप गत हो जाएंगे। गत ममता मद मोह। और उस समय उस क्षण में क्या होगा? तो कहा ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। उस समय में उस सुख को वही जान सकता है जो सुख उसे प्राप्त होता है। अभी इस प्रसंग में एक बात याद आ गई। अभी पूज्य मुरारी बापू जी कथा सुना रहे थे, संजोग से दास उस दिन सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कोई कैंसर के मरीज था और उन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन करना है। डॉक्टर कहते बेहोश करके ऑपरेशन करेंगे। बापूजी ने कहा कि मैंने कहा कि भाई जो डॉक्टर का नियम है वही पालन करना चाहिए। कहा नहीं, मेरी इच्छा ये है कि ऑपरेशन वो करें, लेकिन कब? जब हम मानस जी की चौपाई को पाठ करते रहें उस समय ऑपरेशन करें और उन्हें कोई कुछ हरकत मालूम नहीं होगा। और फिर ऐसा हुआ और उन्होंने तो एक दो और नाम लिए, ऐसा ऐसा हुआ। तो ये है कि जब भगवान के गुणों को चिंतन करते हुए मानस जी के चौपाई के माध्यम से उसमें तदाकार हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अपने शरीर का होश नहीं रहेगा, शरीर का कोई ख्याल नहीं रहेगा, कोई ख्याल नहीं रहेगा। उस समय में ऑपरेशन होगा तो उनको कोई पता ही नहीं चलेगा। ये स्थिति है। मन तदाकार हो जाए तो शरीर का होश न रहे, ये बड़ी उच्च स्थिति है। तो मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जय सुख लागे पुरारी। अब देखिए भक्ति के सुख कैसा है। जय सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन। सोई सुख लवलेश, सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहे। कोई व्यक्ति आज कलयुग में स्वप्न में भी श्री कौशल्या नंदन श्री राम लला का वाल चरित का आनंद एक बार प्राप्त करेगा। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहे तेन ही गणई खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुख। यह है भक्ति का सुख। यदि स्वप्न में भी प्राप्त हो गया तो माना कि कलयुग है, जागने में नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्वप्न में प्राप्त हो जाए। जैसे स्वप्न में बहुत सी बातें प्राप्त होती है, भगवान कृपा करें किस तरह से वो सुख प्राप्त हो जाए। और जिन्हें कभी भी थोड़ा भी आभास हुआ हो, प्राप्त हुआ होगा तो उनको ही पता होगा, उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा। भगत तात अनुपम सुख मूला। ये अनुपम है। सुनु शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावे। मिलय जो संत हो ही अनुकूला। भागवत जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर दुर्लभ है, भले ही क्षण भंगुर है ये, लेकिन इनसे भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्रिय दास का दर्शन हो जाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके जीवन में जो भगवान की ओर चलने का जो विचार आया है, जो बदलाव हुआ, जो हम लोग मुड़े हैं, इसके मूल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संत शुरू में अवश्य हमें आपको अवश्य मिले होंगे। ये कुछ जरूरी नहीं है कि वो वेश में ही हो, सामान्य वेश में मिले होंगे, लेकिन मिले अवश्य होंगे।
बिना संत के भगवान मिलते ही नहीं। मिले जो संत हो ही अनुकूला। संत के अनुकूल होने से क्या नहीं मिलता है। कथा पढ़िए सहस्राबाहु की, दत्तात्रेय जी की उन्होंने सेवा करी, संत उनके ऊपर अनुकूल हो गए, क्या नहीं पाया उन्होंने, पर उनकी चाहना थी भौतिकता की, इसलिए भौतिकता की थी सारी वस्तु मिली। जो संसार नहीं चाहेगा उनको भगवान मिलेंगे, भक्ति मिलेगी। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। भक्ति मिलेगी संत की अनुकूलता से। भक्ति के ऊपर श्री राम जी कैसे प्रसन्न रहते हैं, भक्ति की स्वतंत्रता, भक्ति का अद्भुत सुख, ये सब वर्णन करने के बाद श्री राम जी अब भक्ति के साधन कहने जा रहे हैं। आप कहेंगे स्वतंत्र भक्ति में साधन कैसा, तो ध्यान दीजिएगा, साधन भी भक्ति परक ही है। जैसे 9 प्रकार की भक्ति है ना, प्रथम भगत संतन के संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, वैसे अलग अलग, ये सब एक प्रकार से भक्ति ही है, क्योंकि सब में प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है, रति प्रीति प्रेम ये सब जुड़ा हुआ है। ये सब श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि आज है शिवरात्रि और भगवान शिव से संबंधित यह रात्रि प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी रात को भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है।